जब भी हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में एक नाम जरूर आता है और वो होता है लेट राकेश झुनझुनवाला का। हर कोई चाहता है कि वो उनकी तरह ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने, लेकिन बहुत कम लोग वो करना चाहते हैं जो राकेश झुनझुनवाला या उनके जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स करते हैं। तो देखिए, जब आप कोई डेटा देखते हो कि 90 लोग अनसक्सेसफुल है और 10 लोग सक्सेसफुल है, तो लोग इस पे फॉलो करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं कि ये 90 लोग क्यों फेल कर रहे हैं। बट एक और चीज है जिसपे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये 10 लोग ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं जिसके कारण ये सक्सेसफुल है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कैसे उनको इमुलेट कर सकते हो। तो जो सबसे पहली चीज हमें राकेश झुनझुनवाला से सीखनी चाहिए या किसी भी इन्वेस्टर से सीखनी चाहिए जो सक्सेसफुल है, वो आपको एक चीज क्लियरली बताएंगे कि जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स होते हैं, सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के बारे में समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो होते हैं वो लीनियर नहीं होते। लीनियर का मतलब एक एवरेज में नहीं आते। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्स प्रोडक्ट ने आपको 15% रिटर्न दिया, तो एक नॉर्मल निवेशक कैसे सोचता है? वो उसको ऐसे सोचता है कि हर साल मुझे 15% आएगा। इसके साथ वो एक और चीज सोचता है कि भाई अगर 15 नहीं आएगा 10 आएगा, 10 नहीं आएगा 5-6 तो आएगा। वो 15% माइनस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होता है। इसीलिए जैसे ही उसे 15% माइनस रिटर्न दिखता है उसका दिमाग घूम जाता है और वो क्या करता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है या वो ऐसी कुछ गलतियां करता है इन्वेस्टमेंट में जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको स्टॉक मार्केट से उम्मीद क्या करनी चाहिए? तो जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स होते हैं वो आते हैं पैचेस में। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप रीसेंट पास्ट को देखेंगे तो 2014-15 में मार्केट ने ऑलमोस्ट 60 से 70% का रिटर्न 6 से 7 महीने में ही दे दिया था। इसके बाद अगर आप 1 या 2 साल बाद आप जाओगे तो 2017 में आप देखोगे कि इंडेक्स 25% से बढ़ा था। अब आप आ जाओ कोविड के टाइम पे। अगर आप कोविड के टाइम के रिटर्न्स देखते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक बॉटम आउट किया अपने आप को और उसके बाद में मार्केट बढ़ना चालू किया। लेकिन अगर आप एक एवरेज प्राइस, निफ्टी एक्चुअली 12,000 से 7,700 करेक्ट किया था, लेकिन अगर मैं एक एवरेज प्राइस ही पकड़ लेता हूं 10,000 की, और अब 10,000 से जब आप रिटर्न्स देखोगे तो मार्केट 18,000 चला गया। कितने टाइम पे? 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का जो आपको रिटर्न बताया जाता है वो होता है एवरेज रिटर्न। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर इस चीज को अच्छे से समझता है कि मेरे रिटर्न्स पैचेस में आएंगे। अगर हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, तो राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि मेरे जो रिटर्न्स आए हैं वो कैसे आए हैं। मेरे सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए हैं 89-92 के बीच में। उसके बाद में उनको रिटर्न्स आना स्टार्ट हुए हैं आगे जाकर 92 के बाद। उनका जो बेस्ट फेज गया था वो 2003 और 2007 के बीच का था। उसके बाद उनके पैसे बने 2009 और 11 के बीच में। तो अब आप खुद समझिए कि इतने बड़ा इन्वेस्टर आपको ये बता रहा है कि आप अगर हर साल रिटर्न ढूंढोगे तो आपको हर साल रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब मार्केट में रिटर्न्स आएंगे तो इतने ज्यादा होंगे कि जो नॉन परफॉर्मिंग ईयर्स थे उनके रिटर्न्स भी वो भरपाई कर देंगे। अब जैसे अगर मैं खराब टाइम की बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला का कहना है 94 से लेकर 99 तक मेरा कोई भी पैसा नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा था। क्यों बनेगा? अब आप समझिए, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे 94 से 99 में क्या हो रहा था, आपके एवरी कुछ महीनों में आपके प्रधानमंत्री बदल रहे थे। अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैचेस के रिटर्न्स के लिए तैयार नहीं हो तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं कमा पाओगे।
तो इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये है पॉइंट नंबर 1। अब चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 है फोमो से बचना है। अब ये फोमो क्या है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे प्ले करता है और बड़े इन्वेस्टर्स कैसे इस पे स्टैंड लेते हैं, अब आप देखिए। राकेश झुनझुनवाला ने जब आईपीओ की फ्रेंजी चल रही थी और आए दिन नया आईपीओ आ रहा था 2021 में, और आपकी ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जैसे आपका पॉलिसी बाजार हुआ, नायका हुआ, नजारा टेक्नोलॉजी हुआ, या आपका जोमैटो हुआ, तो जब जोमैटो का आईपीओ आ रहा था तो हर कोई कह रहा था कि जोमैटो में अप्लाई करना है, जोमैटो में अप्लाई करना है। और जोमैटो का आईपीओ अच्छा खासा ऊपर भी खुला था, वो सक्सेसफुल आईपीओ हुआ। लेकिन जब बारी आती है इन्वेस्टिंग की, तो राकेश झुनझुनवाला ने एकदम से क्लियरली सबको कहा था कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कभी भी जोमैटो में आज की डेट के आज के वैल्यूएशन में पैसा नहीं डालूंगा। और उनकी एक फेमस लाइन थी कि आप कुछ समय रुकिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक 1 साल बाद आप देखते हो कि मार्केट पूरा का पूरा नीचे है, और ये जितने स्टॉक्स जितनी तेजी से ऊपर बढ़े थे उतनी तेजी से नीचे आते हैं। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन जब आप देखते हो हर कोई आईपीओ में अप्लाई कर रहा है, हर कोई एक न्यू एज स्टॉक में अप्लाई कर रहा है, तो आपकी कोशिश भी ये होती है कि हम भी लोगों के साथ जाएं और उस पर इन्वेस्ट करें। अब देखिए एक और चीज है जो राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, और ये भी एक फोमो से जुड़ा हुआ है। तो राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि जब इंडिया में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो मैं फॉरेन में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो मैं फॉरेन में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, पहले मैं उसको तो खत्म कर लूं। तो देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप आज से फॉरेन में इन्वेस्टिंग का ख्याल को त्याग दीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने एक और चीज कही है, जैसे फोमो होता है ना, एक होता है फॉलोइंग द, कोई भी सेलिब्रिटी होता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने इसी चीज से, देखिए फोमो से ही मिलता जुलता है, उसी से जुड़ी हुई चीज है कि आप क्या करने लगते हो, ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो। तो राकेश झुनझुनवाला ने फेमसली एक चीज को कहा था, मैं बस में चढ़ रहा हूं आपको पता चलेगा, यानी मैंने क्या इन्वेस्ट कर दिया है वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं उस बस से कब उतर जाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज आपके पास जो न्यूज आ रही है कि मैंने फला स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप मेरे पीछे पीछे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, मैं जब निकलूंगा आपको खबर भी नहीं होगी, आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो अब क्या होगा, क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। तो यहां पर अगर आपको फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। लेकिन जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, एवरी अदर डे एक आर्टिकल आ रहा है, हर कंपनीज की एडवर्टीजमेंट कर रही है, अगर ये आपका कारण है बाहर में इन्वेस्ट करने का, तो आप समझ के चलिए आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट ये होता है सर्च फॉर बेस्ट। आदमी जो भी व्यक्ति है वो क्या ढूंढने की कोशिश करता है, बेस्ट क्या है। इस बेस्ट के चक्कर में होता क्या है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन कैसे होता है, कंपैरिजन होता है कि गोल्ड अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है, रियल एस्टेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है, फिक्स्ड इनकम अच्छा है या इक्विटी अच्छा है। तो कंपैरिजन जब भी आप करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे एक को आपको ऊपर रखना ही पड़ता है। तो ये इंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके रिटर्न्स के लिए बहुत घातक होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको इंटरव्यू में बड़े बड़े में दिखेगा कि क्रिसिल का शेयर था जो राकेश झुनझुनवाला ने सेल किया था और घर खरीदा था, और उन्होंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने वो क्यों बेच दिया, क्योंकि घर की कीमत एक्स बढ़ी लेकिन क्रिसिल के शेयर्स की कीमत जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। ये देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके वो ये डिबेट पे आ जाते हैं कि घर खरीदना चाहिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए हर चीज की अपनी एक जगह होती है। अब अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे और प्रॉपरली एसेट को एलोकेट नहीं करेंगे तो होता क्या है, आप वापस से जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, फोमो का शिकार बन जाते हैं टॉप लेवल पे। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। जब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है,
हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का एक साइकिल आती है और उस साइकिल में वो रिटर्न्स देते हैं। जैसे अगर मैं आपको करंट एग्जांपल दूं, तो अगर किसी ने फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उन्हें रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ इक्विटी, जो कि गलत है। अब बहुत सारे लोग ये डिबेट करेंगे कि भाई गोल्ड रिटर्न दे रहा है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, और वो क्या करेंगे, वो इक्विटी को तोड़कर यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। गोल्ड में अगर आपको एक्चुअल में इन्वेस्ट करना था तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था 2019, 20 और 18 में। तो 18, 19 और 20 एक ऐसा टाइम था कि जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते थे। लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग जब ऑलरेडी मार्केट चढ़ चुका होता है तब उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है। और ध्यान क्यों जाता है, मैं उसका भी आपको कारण समझाता हूं। ध्यान इसलिए जाता है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो नया प्रोडक्ट बनाती हैं उन चीजों के ऊपर जो चीजें ऑलरेडी रिटर्न्स दे रही हैं। तो देखिए, अगर आप 2021 में जाओगे तो जो आईटी स्टॉक्स हैं वो चल रहे थे। अब क्योंकि आईटीसी स्टॉक्स चल रहे थे, आईटी के स्टॉक्स चल रहे थे, तो जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने फटाफट अपने टेक्नोलॉजी फंड लाना स्टार्ट किया। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट किया तो आपको अभी नुकसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको अभी जो नुकसान लग रहा है, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो ये रिटर्न्स को आप ओवरकम कर जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे आदमी नेगेटिव रिटर्न्स देखता है वो एक नए हॉट सेक्टर या एक नए हॉट एसेट्स की तरफ भागता है। तो इस गलती से भी आपको बचना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला। इसके बाद में चलिए अब मैं आता हूं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और वो टॉपिक है वोलाटिलिटी। जब हम बात करते हैं वोलाटिलिटी की, तो आप एक चीज समझिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि मार्केट में रिटर्न्स है लेकिन साथ में वोलाटिलिटी भी है। अगर आप कभी भी कोई चीज करने के लिए जाते हैं तो आपको उसके साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज मिलती है जो आपको डराती है। तो मार्केट में अगर देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स हैं? तो हर कोई कहेगा जी हां बिल्कुल रिटर्न्स हैं। क्या स्टॉक मार्केट तगड़ा रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो फिर सब कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हर कोई इस मार्केट का फायदा क्यों नहीं उठा पाता? उसका एकमात्र रीजन यह है, वो वोलाटिलिटी पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न पैचेस में आता है, लीनियर नहीं आता, तो जब लीनियर नहीं आता ना, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लैट है, तो जब वो बाउंस बैक नीचे की तरफ मारता है तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक चीज पता है, मार्केट में अगर आप हो तो ही आपका चांस है पैसा बनाने का। अगर आप मार्केट से बाहर हो, आपके पैसा बनाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने 5%, 10% कैश में रखा है, फाइन, बट अगर आपने ये सोचकर मार्केट से बाहर आ गए कि भैया ये सही टाइम नहीं है, मैं पूरा पैसा उठा लेता हूं और मैं मार्केट में डालूंगा एट अ लोअर लेवल, वो कभी भी नहीं होता। अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूंगा जो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि क्यों बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में लास्ट 40 साल में जो बेस्ट डेज होते हैं, बेस्ट डेज का मतलब क्या हुआ? बेस्ट डेज का मतलब हुआ तो जब आप देखते हो कि निफ्टी 2% ऊपर खुला और 2% चढ़ गया, मतलब निफ्टी ने 4% रिटर्न एक ही दिन में दे दिया। तो ये जो 10 बेस्ट डे हैं जब निफ्टी या सेंसेक्स जिसने बहुत तेज उछाल मारी एक दिन में, अगर आपने उन 40 साल में मात्र 10 दिन अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो जो मार्केट ने रिटर्न दिया उससे आपको 2/3 कम रिटर्न आएगा। इसके अलावा अगर आपने 30 दिन मार्केट 40 साल में मात्र 30 बेस्ट डे आपका पैसा मार्केट में अगर नहीं लगा हुआ था तो आपका जो रिटर्न है वो 90% घट जाएगा। तो देखिए, ये होती है पावर ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, बने नहीं रहोगे, तो आप ये सारे टाइम पीरियड को आप खो दोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस करना है।
तो जब मैं आपको कहता हूं कि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, तो आप एक छोटी सी चीज रिसेंटली आप इमेजिन कीजिए, मार्च एंड में 2020 जब कोविड एकदम अपने पीक पे था, मार्केट एवरीडे गिर रहा था, अगर आपने अपना पैसा उस समय हटा लिया, सोचा मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा, और आप मार्केट में 1 महीने बाद आए, 1 महीने में मार्केट ऑलरेडी 30% ऊपर है, अब आपको रिटर्न आएगा कहां से? 30% मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्टेड नहीं रहना है। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अक्रॉस एसेट क्लास आपको करना है, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, आपको रिएक्ट कम करना है, प्लान ज्यादा करना है। तो अगर आप ये करते हो तो आप देखोगे कि आप भी बड़े इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टेक्निकल चीजों से ज्यादा अगर आप इन चीजों पे ज्यादा पहले फोकस करते हो, जो बिहेवियरल इशू होते हैं, वो आपकी सक्सेस का प्लेटफॉर्म बनेंगे, ना कि न्यूज और व्यूज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए कि कैसे आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।